सत्संग की महिमा क्यों गाई जाती है कि सत्संग इंसान के जीवन को व्यक्तिगत जीवन से लेके मतलब खुद के जीवन से लेके गृहस्थी जीवन, सामाजिक जीवन और उसके बाद जो सबसे उत्तम जीवन इंसान का होना चाहिए वह आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि वो सारी क्रियाएं जीव जंतु पशु पक्षी सभी करते हैं, परंतु उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, नाम भक्ति नहीं कर सकते। वो संतों का संग करना सत्संग कहलाता है। आदमी अपने देश में पितृ प्रधान होने के नाते से परिवार में पिता की प्रधानता होती है। व्यवसाय करना, रोजी रोटी कमाना, परिवार को चलाना, सब सदस्यों की देखभाल करना एक प्रकार से पिता की जिम्मेवारी मानते हैं। माता की जिम्मेवारी घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी में खाना पकाना, सफाई करना, मतलब मुख्य रूप से ये थे। लेकिन आज कुछ ज़माना बदल गया, उससे बराबर की साझेदारी है, लेकिन उसमें भी इंसान को उस काम में उनकी मदद करनी चाहिए और माताओं को भी अपने पति की मदद करनी चाहिए। आज तक देखा हुआ कोई बिरला ऐसा इंसान मिलेगा, एक चीज़ तो बहुत मुख्य है दुनिया में कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी की यादगार में बनवाया, और कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी किसी आदमी ने अपनी पत्नी की यादगार में कोई चीज़ बनाई हो। पति के जाने बाद स्त्रियों के बहुत आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने कुएं बनवाए, किसी ने स्कूल बनवाए, किसी ने अनाथालय बनवाए। कहने का मतलब इन माताओं के हृदय में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव और दया ये जन्म से ही है। सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये चीज़ है इनमें, क्योंकि बच्चों को जन्म देती है, हर प्रकार के बुराई भलाई सब चीज़ें उसकी गंदी मंदी बर्दाश्त करती है और उनका लालन पालन करती है। चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे राजा बादशाह। परंतु फिर भी इतने काम करते हुए भी इनकी आध्यात्मिकता के प्रति आपने देखा होगा कि हर इन माता बहनों की रुचि इंसान से ज़्यादा ही होती है। चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे धोक पूजा करनी है, चाहे मंदिर मस्जिद में जाना है, किसी देवता की मूर्ति तीर्थ व्रतों में जाना है, इनकी मन में ये लगन रहती है कि हम ये काम करें। गरीब भूखा नंगा आता है तो उसकी भी सहायता मदद माताएं करती हैं। इसी प्रकार से एक जमाने की बात है, एक राजा था, राजकाज के कार्य में व्यस्त रहता था। राजाओं को काम तो ज्यादा होता ही है। राजकाम के काम ज्यादा होने के कारण ना सत्संग में जा पाता था। हाँ, ऐसे अवसर आते थे, कई राजा बड़े दानी, बड़े प्रजा के हितकारी, न्यायकारी बहुत हुए। उनमें राजा भोज है, राजा हरिश्चंद्र है, और आधुनिक उनके बाद के राजाओं में जैसे अशोक का नाम लिया जा सकता है। तो उन्होंने बड़े नेक काम भी करे, समाज के कल्याण के, हित के, भलाई के बहुत काम किए। लेकिन क्या किया कि उनको इतना समय नहीं मिलता कि वो गुरु घर में जाएं, सत्संग में जाएं या भक्ति के प्रति अपना कोई ऐसा काम करके करें, क्योंकि समय नहीं मिलता। लेकिन जब कोई बिल्कुल ही नहीं करता तो राजा को समय नहीं मिलता था, ना वो किसी गुरु के पास जाता था, ना सत्संग सुनता था। और सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, इसीलिए सुबह के टाइम देखा हुआ मंदिर मस्जिदों में घड़ियाल बजते हैं, आरतियाँ उतरती हैं,
गुरुद्वारों में पाठ होता है, मस्जिदों में बांग दी जाती है, अजान बोले जाते हैं, चर्चों में भी इसी प्रकार से। मतलब सुबह का समय इतना अच्छा माना गया है कि उस समय में किसी न किसी रूप में जो जिस अपने इष्ट को मानता है उसकी पूजा करता है। तो रानी कहने लगी राजा से, आप भी कभी तो जाया करो सत्संग में। बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सुबह नींद आई होती है। बोले कि कम से कम अगर वहाँ नहीं जाओ तो थोड़ा उठ के घूम फिर आओ तो अच्छा होता है। बोला ये मान लूँगा। एक दिन उठा और उठ के जैसे घूमने के लिए चला गया। अंधेरा था, देखा एक बूढ़ी औरत वहाँ वो सूत काट रही है। राजा ने देखा इतनी सुबह ये और सूत काट रही है। जाके पूछने लगे, राजे महाराजा कहती भेष बदल के जाया करते, क्योंकि अगर पूरा लाव लश्कर जाए तो सबको पता लग जाए। उससे पूछने लगा तो क्या करती है? सूत काटती जाती है, रोती जाती है। पूछने लगा कि माता जी एक बात पूछूं? बोले कि हाँ। बोले आप सूत काटते हो, रो क्यों रही हो? बोले बेटा रो क्या रही हूँ कि कुछ दिन के बाद में अपनी नगरी का जो राजा है ना वो गुजर जाएगा। बोले वो क्यों? कि बस ऐसा ही है, वो ना तो कोई परमात्मा का नाम लेता, ना सत्संग करता, ना कोई भजन करता। बोला किसी तरह बच सकता है? बोला बचने का क्या है, जो उस है वो तो होगा। लेकिन एक बात बताऊं, बोला सुबह का जागना सारंग, सारंग माने लाभकारी, वो तो हो गया, बात का पता लग गया। और बोला बैरी आदरा सारंग, और भोजन मेरा गरिष्ठ खाना सारंग। अच्छा वो एक करीब से पता लग गया कि 7वें दिन तने जो है मौत आनी है, तो वो तो बात होगी सुबह की सारंग। मौत वाले दिन का उसने क्या कर लिया, पता लग गया कि आज यम के दूत तुझे लेने के लिए आएंगे। पूरे चारों ओर जितने रास्ते थे सब पर फूल बिछा दिए, और ये भी उसको पता लग गया कि सांप के रूप में आएगा। दूध के प्याले धर दिए, तरह तरह की खुशबू। अब यमदूतों के पास तो धर्मराज का या यमराज का हुक्म होता है, वो तो उनके कारिंदे हैं, वो क्या कर सकते हैं। राजा बैठ गया, टाइम होया, सांप आया, उधर देखा दूध, मीठा दूध पिया, मस्त हो गया। फूलों की सुगंध देख के बैरी था, कहने लगा वो हुक्म मिला इसको ले जाने के लिए, और ये तो बहुत नेक है, इसने मेरी इतनी इज्जत की और मैं इसको मारूंगा, डंक मार के लेके जाऊंगा, इसको हुक्म मिला लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन राजा को यह था कि दुश्मन है तो मैं उसकी इज्जत करूं, क्योंकि दूसरा उसने वचन सुना था ना कि महापुरुषों के वचन में ताकत होती है। वो जो बात कहते हैं अनुभव के आधार पर कहते हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए, फायदा ही फायदा है। तो दुश्मन की उन्होंने इज्जत करी, सम्मान दिया, मान बढ़ाया, आके न और राजा के पास खड़ा होके अपने वेश में दूत के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा मैं यमदूत। राजा बोला पता है। बोला लेने आया था। बोला हाँ। बोला लेकिन क्या करूं, आपने इतनी इज्जत और सम्मान दिया है, मेरा मन नहीं करता आपको लेके जाऊं, परंतु मजबूर हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं है, हुक्म है।
जब मेरे बस की बात होती तो आपको लेके नहीं जाता, पर हाँ मेरी इज्जत और इतना सम्मान कराया तो एक काम जरूर करूँगा। बोला कि बोलो, बोला मैं और तो नहीं कर सकता, मेरी उम्र दूंगा तुझे 5 साल। अब देवताओं के तो 5 साल बहुत हो जाते, मैं मेरी उम्र दे के और तुझे जिंदा छोड़ के जाऊँ। फायदा होया कि नहीं होया? बैरी दुश्मन को इज्जत सम्मान देने से मौत से बच गया, महापुरुष के वचन के कारण। सत्संग, ये सत्संग है सत्संग के कारण, नेक इंसानों की बात सुनने के कारण। जीवन में जब उतार लेते हैं तो वो चीज़ कितना लाभ देती है वो तो आदमी को बाद में पता लगता है। सुनने में बात बहुत हल्की लगती है ये, लेकिन जब बात को मानोगे और उस पर चलोगे जब पता हो। और जो उनको फॉलो नहीं करता, मानता नहीं, उसको बाद में फिर क्या कहेगा, वो गलती होगी, भूल होगी, मैं समझा नहीं, मैंने समझा ऐसे ही होगा। महापुरुष ने किसी ने बताई कि भाई ऐसी विपत्ति का टाइम हो तो आदमी बुद्धि ते विवेक ते काम ले, ना समझी जिदबाजी करना इंसान को बर्बाद करता है। दूसरी बात, दुश्मन को मित्र जैसा बर्ताव करने से आदमी अनेक बीमारियों से बचता है। तीसरी चीज़, सुबह को उठ के हर प्रकार से इंसान के लिए और कुछ नहीं तो सेहत के लिए लाभकारी जरूर है। और चौथी चीज़, संतों का, महापुरुषों का संग करना इंसान के जीवन को संवार देता है। इसलिए उनकी बात जो भी किसी भी रूप में हो, हंसी में हो, मजाक में हो, उपदेश के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, किसी भी रूप में जो बात कही जाएगी वो बिना मतलब के बिना नहीं है। उस बात के कोई न कोई मायने हैं, उनमें राज छिपा हुआ होता है। जीव का हित, कल्याण, गुण और लाभ होता है उसमें हर प्रकार से। इसलिए उनकी बात को कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।